ओम। सभी वीडियो सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंसान कितना भ्रमित है, भ्रम में जी रहा है, जबकि इंसान को परमात्मा ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है, अच्छे बुरे का ज्ञान दिया है, परंतु फिर भी प्रत्येक इंसान ऐसे भ्रम में फंसा हुआ है कि इससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। प्रत्येक इंसान अपने चारों तरफ प्रतिदिन प्रत्येक समय पर घटनाएं होते देखता है और थोड़ा बहुत उन पर अमल भी करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाता है और उसी भ्रम में फंस जाता है। क्योंकि हमारे अंदर जो विकार हैं, लोभ, लालच, मोह, स्वार्थ, ये इस कदर फैल चुके हैं कि ये हमारी अच्छी भावनाओं पर इस तरह से काबिज हैं जैसे कि किसी भी चीज को, अच्छी चीज को यदि हम ढक देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि इस ढके हुए के अंदर क्या है। इसी तरह से हमारी अच्छाई, हमारा मन, हमारी अच्छी आत्मा उन बुराइयों के नीचे इतनी दब चुकी है कि हम उसे निकाल ही नहीं पाते। एक आध बंदा कोशिश करता है, लेकिन अपने विकारों के द्वारा उन कोशिशों में असफल हो जाता है, क्योंकि मन इतना हैवी होता है कि वो उन सब अच्छी बातों को दबा लेता है और उस पर काबू कर लेता है तथा अपनी ही मनमानी करवाता है। हम प्रतिदिन देखते हैं, कोई बूढ़ा होके मर रहा है, कोई जवानी में जा रहा है, कोई मध्य में जा रहा है, कोई शुरुआत में जा रहा है, लेकिन जो इंसान यहाँ आया है उसे जाना तो अवश्य है। फिर भी हमें यह भ्रम रहता है कि शायद मेरे पास तो मौत को आना ही नहीं, मैं चाहे अच्छा करूं या बुरा करूं। हमेशा ही ये सोचते रहते हैं कि मैंने कब किसके साथ क्या चीटिंग करनी है, कैसे धोखा देना है और अपना फायदा मैं कैसे कर सकता हूं, अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध कर सकता हूं। आज के समय में इतना दूषित वातावरण है कि प्रत्येक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचता है, लालच की सोचता है, दूसरों को नीचे दबाकर अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि ये सब करके तुझे क्या मिलना है, क्या तुझे यहीं रहना है, क्या तेरा पट्टा लिखा हुआ है कि तुझे जाना ही नहीं है। हम इतना सोचते हैं, फिर भी हमें प्रतिदिन शिक्षा मिलती है कि फला इंसान ये काम कर रहा था, उसे अटैक हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ के इस दुनिया से चला गया। फिर हम उसी इंसान के साथ शमशान घाट तक जाते हैं। उस समय सोचते हैं कि हम अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र कर लेते हैं और मन को कहीं दौड़ने नहीं देंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे, किसी के साथ द्वेष नहीं रखेंगे और सबके साथ प्यार से रहेंगे, क्योंकि जिंदगी का पता नहीं कि एक सांस लेते हैं, दूसरे सांस का भरोसा नहीं। लेकिन जो ही शमशान घाट से वापस आते हैं, हमारी वही सब के सब विकार वापस आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ हमारे 2 घंटे या 1 घंटा या आधा घंटा खराब हो गया है। उस समय को हम खराब समय मानते हैं कि जो हम किसी के लिए शमशान घाट तक गए, हम सोचते हैं हमारा इतना समय बर्बाद हुआ है। भाग दौड़ के फला काम करो, फला आदमी से मिलो, अपने बिजनेस में हाथ करो, अपने इच्छाओं को पूरी करो,
अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कहो, इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दो, लेकिन जिसने ये सब सोचने को के लिए दिया है, हमें अच्छे हाथ पैर, दिमाग और शरीर दिया है, उसकी आराधना तो हम कभी करते ही नहीं, उसे तो हम कभी याद करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। समय हमारे पास होता है, चुगली करने के लिए बहुत समय होता है। यदि हम कहीं बाहर खड़े होते हैं, किसी दूसरे की वार्ता करते हैं, किसी दूसरे की बुराई करते हैं, तो वहां काफी समय खराब कर देते हैं, लेकिन वो समय हमें खराब नहीं लगता। जो हम पुण्य कार्य करते हैं वो समय हमें खराब लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि निर्मल नहीं है, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है। यदि आत्मा की शुद्धि चाहिए तो गहन अध्ययन करना पड़ेगा। इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपनी बुद्धि को निर्मल कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमने थोड़ा तो कष्ट करना ही पड़ेगा। यदि हम अपने द्वेष पूर्ण भाव के कारण ऐसे ही दूसरों की बुराई देखते रहेंगे, ऐसे ही दूसरे के बुरे कामों के अंदर सोचते रहेंगे, तो बुरा कर्म हमारा ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे संगत में रहोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही तो मन बनेगा। यदि हम सोचते हैं फलाने स्वार्थपूर्ण अपना काम निकाल लिया, हम पीछे रह गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पीछे कोई नहीं है। ये तो आना जाना समय है। अब सूरज इधर है तो शाम को उधर होगा, ये कोई स्थायी चीज नहीं है। इसी तरह से हमारी जो कार्य हैं वो भी स्थायी नहीं है। यदि हम स्वार्थ के वश होकर किसी से लालचवश अपना कार्य सिद्ध करवा लेते हैं, तो हो सकता है वही कार्य हमारे लिए इतना दूषित हो जाए और हमें नुकसान पहुंचा जाए। यदि हम सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, सच्ची लगन से मेहनत करते हैं और मेहनत के द्वारा किया हुआ काम ही हमारे काम आता है, तो वो काम हमेशा के लिए ही फलता फूलता है। कहते हैं कि बुरा कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है, लेकिन सत्य कर्म से, अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन 7 पीढ़ियों को आबाद करता है, क्योंकि उसके अंदर इतना मेहनत का रस है कि वो जो है फलता फूलता ही है। यदि हम एक पेड़ को जमीन में लगाते हैं, उसके लिए गड्ढा गहरा खोदते हैं, तो उसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, और उस पेड़ पर जो फल लगते हैं उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं और फल इतने मीठे होते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे खाती हैं। यदि हम स्वार्थवश जल्दी मानकर उस पेड़ के बीज को ऊपर ही डाल देंगे, तो जमीन में पेड़ की जड़ें ऊपर ही रह जाएंगी और पता नहीं कब वो गिर जाए और कब नष्ट हो जाए। यही इंसान के कर्मों का भी फल है। यदि हमारे अच्छे कर्म होंगे, अच्छे भाव होंगे, तो हमारी 7 पीढ़ियां आबाद होंगी। यदि बुरे कर्म होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाएंगी। ये तो हम यदि सोचें तो आस पड़ोस में, गांव में देखते ही आ रहे हैं, जिन्होंने कि अधर्म से, लालच से, स्वार्थ से धन कमाया है, वो आज बर्बाद हैं। लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता की है, वो आज आबाद हैं और आबाद ही रहेंगे। यही था मेरा वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए और आत्मचिंतन कर कर अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। ओम।